वापस लाएंगे। आपने कहा था कि इस जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। हम कुछ भी करके उनसे अपनी बहन के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। इधर रामू और श्यामू अपने बेटे गोपाल को लेकर घर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रूपा जंगल की ओर निकल जाती है और साधु बाबा को तलाश करने लगती है। कुछ समय तक रूपा ऐसे ही भटकती रही। ठंड और बर्फ इतनी ज्यादा थी कि उसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, हमें उन साधु महात्मा से मिला दो, नहीं तो हम घर वापस नहीं जाएंगे। हम भी अपनी बहन के पास चले जाएंगे। तभी थोड़ी देर के बाद एक पेड़ के नीचे बूढ़े संत दिखाई देते हैं जो तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर रूपा उनके पास जाती है और उनसे कहने लगती है, हे साधु महाराज, मेरी रक्षा करो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी वजह से मेरी बहन बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। साधु महाराज, कोई उपाय हो तो बताओ, नहीं तो हम यहीं पर अपने प्राण दे देंगे। इतना सुनकर साधु महाराज कहने लगते हैं, देखो बेटी, तुम्हारी बहन मूर्ति से इंसान तो बन जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। बताइए साधु महाराज, वह कौन सी कठिन परीक्षा है? इसी जंगल के बीच में एक नील नदी है। उस नदी का जादुई पानी मिल जाए तो उस पानी के पड़ते ही तुम्हारी बहन जीवित हो जाएगी। लेकिन उस पानी की एक खासियत है, वह पानी जिस पर गिरेगा वह तो जीवित हो जाएगा, और जो भी व्यक्ति उस पानी को डालेगा वह तुरंत मर जाएगा। ठीक है साधु महाराज, तब वह पवित्र जल हम स्वयं अपने हाथों से अपनी बहन के ऊपर डालेंगे। मेरी बहन की जान बच जाएगी और हमें अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हम जैसे लोगों के जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर रूपा उस भयानक जंगल की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद वह नील नदी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही रूपा उस जादुई नदी में पानी भरने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी उस नदी से एक आवाज आती है, ठहरो, तुम इस नदी का पानी नहीं ले सकती हो, क्योंकि इस जादुई जल की रक्षा हम स्वयं करते हैं। अगर इसका पानी चाहिए तो तुम्हें हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। बताइए, आपका क्या प्रश्न है? हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। वह क्या है जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है और स्वयं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? आपके प्रश्न का आंसर है समय। समय बहुत बलवान होता है, जो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। सही है आपका आंसर। अब इस नदी का आप जल ले जा सकती हैं। रूपा उस जादुई नदी से जल लेती है और जल को लेकर घर आ जाती है। तभी रामू और श्यामू उसके पास आते हैं। रूपा को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी रूपा कहती है, सभी लोग जल्दी से चलिए। अपनी बहन माधुरी की मूर्ति कहाँ पर रखी है? माधुरी और संध्या की मूर्ति हमने घर के बाहर लाकर रख दी है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर चलिए। फिर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रूपा उस जादुई जल को माधुरी और संध्या के ऊपर छिड़कती है। थोड़ी देर बाद माधुरी और संध्या जीवित हो जाती है और कुछ समय के बाद रूपा की मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, यह मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? क्या इस दुनिया में दोनों बहनें एक साथ जिंदा नहीं रह सकती? हे साधु महाराज, आप ही कुछ मेरी सहायता कीजिए। श्यामू के इतने बोलते ही साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं और श्यामू से कहने लगते हैं, देखो श्यामू, हमने तुम्हारी पत्नी की परीक्षा ली थी। हमने सोचा था अगर तुम्हारी पत्नी पूरे तरीके से बदल चुकी है तो वह मरने से डरेगी नहीं, इसलिए वह भी अपनी परीक्षा में पास हुई। और इतना कहकर साधु महाराज अपनी लुटिया से जल निकालकर रूपा के ऊपर डालते हैं। तभी रूपा भी जीवित हो जाती है। रूपा को जीवित देखकर सभी लोग साधु महाराज का धन्यवाद करते हैं। फिर तभी साधु महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर रामू और श्यामू अपनी अपनी पत्नियों के साथ श्यामू की हवेली में अपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं और अपना जीवन आनंद के साथ बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों का एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।